बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद उमा। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तानी फ़ौज से 30 साल रहा और अभी भी कायम दायम है। मैंने कुछ छोटे छोटे वीडियोस बनाए थे और वो बातें और वो नुकात पाकिस्तानी कौम को बताने की कोशिश की थी जिसके मुतालिक ना किसी ने पहले लिखा और ना उसके मुतालिक कुछ कहा, और वो आपने शायद देख लिए हों। आज उसी सिलसिले की अगली कड़ी है। एक वीडियो मैंने बनाया है, छोटा सा जो अभी बना रहा हूँ, एक ऐसे फ़ौजी का जिक्र, एक ऐसे गुमनाम मुजाहिद शहीद का जिक्र जो मशरक़ी पाकिस्तान में अपने मुल्क पाकिस्तान के दिफा की खातिर ज़बरदस्त जाँफशानी और ज़बरदस्त बहादुरी के साथ लड़के शहीद हुआ और दुश्मन को जब तक वो जिंदा रहा आगे ना आने दिया। हालांकि दुश्मन की बहुत बड़ी तादाद इनके खिलाफ लड़ रही थी। इसका जिक्र एक ब्रिगेडियर साहब ने एक छोटे से आर्टिकल में किया था, और मैं अपने आप को कहता हूं कि मैंने बहुत रिसर्च की इस पाकिस्तान में। मेरे लिए भी ये एक नई चीज़ थी। अभी से 3 साल पहले मैं जिस शख्स का जिक्र कर रहा हूँ, जिस ऑफिसर का जिसने पाकिस्तान की खातिर अपनी जान दे दी लेकिन जब तक जिंदा रहा दुश्मन को आगे नहीं आने दिया, वो कैप्टन अर्जुमंद यार खान, 15 फ्रंटियर फोर्स राइफल्स, 15 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से इनका ताल्लुक है, जो हम FF रेजिमेंट भी जिसको बोलते हैं। क्योंकि जो जिन्होंने यह लिखा इसके मुतालिक ब्रिगेडियर साहब को ये नहीं पता था कि ये किस जगह ये वाक़या हुआ और किस सेक्टर में हुआ, तो मैंने खुद डिड्यूस किया कि 15 FF जैसोर सेक्टर में लड़ी और उसके बाद जैसोर खुलना हाईवे के ऊपर इन्होंने अपना दिफाई पोजीशन इख्तियार की। इस सारी जंग में मैं आपको थोड़ा सा बताता भी चलूं कि जैसोर खुलना हाईवे, अगर आप देखें, यहाँ जैसोर है मशरिक़ पाकिस्तान में, जनूब मगरब में, और उससे जनूब मशरिक़ की साइड पे खुलना है। ये जो मैंने ऐसे सर्कल किया है लाल, ये खुलना है। इस एक्सिस पे, इस सिमत पे दुश्मन एडवांस कर रहा था, जिसके मुतालिक 15 FF की दिफाई पोजीशन खोदी जा रही थी और ये कैप्टन अर्जुमंद यार खान को अपनी पोजीशन से आगे भेजा गया ताकि वो मेन दिफाई पोजीशन, अपनी जो बटालियन की दिफाई पोजीशन थी, वो सही तरीके से तैयार हो जाए। दुश्मन को रोक रखना था, ये इनका मिशन था, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिलेइंग पोजीशन। और इनको मुट्ठी भर जवान दिए गए थे, यानी कोई प्लटून से भी शायद कोई कम स्ट्रेंथ थी जिसने वहाँ डिफेंसिव पोजीशन ली। इनके पास एंटी टैंक वेपन्स भी थे एक्सक्यूज मी, और मशीन गन्स। कैप्टन अर्जुमंद यार अपने मुट्ठी भर जवानों के साथ जैसोर खुलना हाईवे के ऊपर 15 FF की दिफाई पोजीशन से आगे इंडिया के 9th इन्फेंट्री डिवीजन के एडवांस पेशकदमी के खिलाफ डिलेइंग पोजीशन इख्तियार करके जब दुश्मन ने उसको कांटेक्ट किया, 3 दिन इस ऑफिसर ने, कैप्टन अर्जुमंद यार शहीद, 15 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट ने दुश्मन को आगे नहीं आने दिया। 3 दिन तक रोकना, इसका मतलब 72 घंटे, एक बहुत बड़ा कारनामा है। इसके पास स्ट्रेंथ भी ज़्यादा नहीं थी, तादाद ज़्यादा नहीं थी, नफरी ज़्यादा नहीं थी, फिर भी इस ऑफिसर ने बार बार ज़ख्मी होने के बाद, इसके जवान भी बार बार ज़ख्मी हो रहे थे, शहीद भी हो रहे थे। 15 दिसंबर को, यानी 12 से 15 दिसंबर तक 3 दिन दुश्मन को आगे ना आने दिया। दुश्मन के 9वीं इन्फेंट्री डिवीजन की जो पेशकदमी थी, उसके आगे जो बटालियंस थी, इन्फेंट्री बटालियन, वो लम्हा आ गया कि इनके तमाम जवान तकरीबन या शहीद हो चुके थे या ज़ख्मी हो चुके थे, और ये अकेले उस पोजीशन पर अभी तक बचे हुए थे और इनकी मोर्चे से फायर हो रहा था दुश्मन के सामने। तो दुश्मन ने महसूस किया कि कुछ देर के लिए फायर बंद हुआ। उस वक़्त ये खूनम खून थे,
इनकी दोनों टांगें जख्मी थीं कि आर्टिलरी का राउंड या मॉर्टर का कोई शेल आके जैसे अंदर फटा इनके मोर्चे के अंदर, और इनकी दोनों टांगें नाकारा हो चुकी थी और ज़बरदस्त बेपहा खून बह रहा था इनके मुंह पे, इनके सिर पे, इनके बाजुओं पे और इनकी टांगों पे। उस वक़्त दुश्मन की फ़ौजियों ने इनको कहा आवाज़ देके कि आप सरेंडर कर दें, अपने आप को हमारे हवाले कर दें, आपको मरहम पट्टी चाहिए, आपको डॉक्टर की इमदाद चाहिए, जैसे कि हम दूरबीनों से देख रहे हैं, तो अब मज़ीद आप हमारे साथ मत लड़ें। फिर उनके मुताबिक, जो मैं नहीं मानता कि ये सच बोल रहे हैं इंडियन आर्मी वाले, कि उन्होंने एक हाथ ऊपर किया, शायद दूसरा हाथ वाकई नकारा था। उन्होंने एक हाथ ऊपर किया सरेंडर करने के लिए, लेकिन उस हाथ में हमें ऐसे शक हुआ कि वो ग्रेनेड फेंकने लगे, तो हमने उनको फ़ौरन उसके ऊपर फायर किया और वो उधर ढेर हो गए। फिर हम उधर आए तो देखा कि इस शख्स खून खून था कि इसने सरेंडर नहीं किया। ये हमारे अपने फ़ौजियों को नहीं पता चला, क्योंकि इनकी बटालियन को इनकी आखिरी लम्हात बिल्कुल नहीं पता, ना इनके डिवीज़न को, इसलिए कोई इनको बहादुरी का तमगे के लिए इन्होंने सोचा भी नहीं था। लेकिन ये रोक रखा था, ये पूरी बटालियन को ही पता था। लेकिन इंडियन आर्मी ने जब 16 दिसंबर को लड़ाई ख़त्म हुई, यहाँ इनके जो ब्रिगेड कमांडर थे, ब्रिगेडियर महमद यार 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड जो जैसोर में लड़ी, उसके बाद फिर जैसोर खुलना हाईवे के ऊपर उन्होंने दफाई पोजीशन अख्तियार करी। इंडिया के 9वें इन्फेंट्री डिवीज़न और इंडिया के 50वें पैराशूट ब्रिगेड के ख़िलाफ़ इनकी लड़ाई थी। बहुत ज़्यादा तादाद में थे ये, इनके पास टैंक्स थे। ब्रिगेडियर महमद यार ने 16 दिसंबर के बाद भी अपने ब्रिगेड को कहा कि हम लड़ते रहेंगे, और इन्होंने 19 दिसंबर तक, ये ब्रिगेडियर साहब जिन्होंने ये लिखा अकाउंट, 19 दिसंबर तक ये लड़ते रहे ब्रिगेडियर महमद की, जब तक के राइफल के अंदर आखिरी राउंड भी फायर नहीं हो गया। फिर इनके पास एमुनिशन ख़त्म हुआ था। फिर इनका जो दिफा था और दुश्मन के ख़िलाफ़ मुज़ामत फिर जाके ख़त्म हुई। तो एक तो मैं कैप्टन अर्जुमंद यार को बैसियत एक फ़ौजी के, इस शहीद ऑफिसर को अपना सलूट करता हूँ, इनकी फैमिली को अपना सलूट करता हूँ, और पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से बेपनाह रिस्पेक्ट और बेपनाह इज़्ज़त मैं इनको पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। ईस्ट पाकिस्तान में इनको जो दफनाया भी गया वो इंडियन फ़ौजी ने दफनाया था, और उन्हीं की ज़मानी ये पता चला। उसके बाद अभी जब ये कैदोबंद में आ गए थे, उसके बाद इनको निशान हैदर के लिए रेकमेंड किया गया, लेकिन इनको ये अवार्ड नहीं मिला। मैं बहुत स्ट्रांगली ये फील करता हूँ कि अभी भी हो सकता है कि इसके कैप्टन अर्जुमंद यार की मुज़ामत करने वाली डिलेइंग बैटल, डिफेंसिव बैटल को थोड़ी सी ट्रुप्स के साथ इसके ऊपर इनको पाकिस्तान का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड निशान हैदर से नवाजा जाए। अब इनकी फैमिली को भी, अगर वो सुन रहे हैं, उनके रिश्तेदार जो इनको जानते थे, इनके क्लास फेलो, इनके बटालियन के, वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और ये वीडियो देखना वो ज़रूर पसंद करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।